ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। ईंट से लदे ट्रैक्टर को कार सवार ने अचानक से टक्कर मारी और बहुत भीषण हादसा हुआ। हादसे में कार पूरी तरह से आप देख रहे हैं डैमेज हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस हादसे के बाद जो कार में सवार मां बेटी रहे वो फंस गए थे और उसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक ट्रैक्टर से इस तरह से कार आकर टकराई, तेज रफ्तार कार, और फिर पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। आगे का हिस्सा डैमेज हो चुका है कार का, लेकिन गनीमत रही ये जो दो महिलाएं हैं कार के अंदर फंस गई थी, सुरक्षित थी। उसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे। बहुत भीषण हादसा था और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। और खबर कानपुर से है। कानपुर में चाट को लेकर गोलियां चल गईं। दो पक्षों में झगड़े में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। मारपीट कर रहे लोगों ने हथगोले भी फेंके, जमकर पथराव और लाठी डंडे तक चल गए। वीडियो में एक शख्स छत से फायरिंग करता दिख रहा है। विवाद को रोकने आई पुलिस पर भी हमला किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। तो देखिए किस तरह छत से गोलियां चलाई जा रही हैं और सरेआम, ना कोई पुलिस का डर है, जबकि पुलिस जो बचाने आई वो उन पर भी गोलियां चलाई गई, जो कि जानकारी मिल रही है। पथराव किया गया, लाठी डंडे तक चल गए दोनों पक्षों की ओर से। एक शख्स आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में जो फायरिंग करते हुए दिख रहा है। विवाद को रोकने पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस पर भी अटैक किया गया, हमला किया गया। और कानपुर से एक और बड़ी खबर ये कि पुणे पॉर्श कांड जैसा मामला कानपुर में भी सामने आ गया है। नाबालिग ने 7 महीने में 2 घटनाओं को अंजाम दिया। पिछले साल तेज रफ्तार कार से 2 की जान ली पहले, और इस साल मार्च में 4 लोगों को टक्कर मारी। नाबालिग को अब बाल सुधार गृह भेजा गया। तो पुणे पॉर्श कांड जो कि हिला देने वाला कांड है, उसके बाद कानपुर में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। एक नाबालिग ने किस तरह पहले रौंदा है, 2023 में भी मामला सामने आया था इसी नाबालिग के खिलाफ, और अब बाल सुधार गृह भेजा गया और इस साल मार्च में भी ये मामला सामने आया। तो देश के बिगड़ैल रईसजादे जो कि इस तरह शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप, और उसके बाद इतना बड़ा कांड सामने आता है, पुणे पॉर्श कांड, जो पूरे देश को हिला दिया जिस कांड ने। वैसे ही घटना कानपुर में भी सामने आई है। कानपुर का ये मामला है। डॉक्टर के नाबालिग बेटे ने 7 महीने में 2 वारदातों को अंजाम दिया। नाबालिग पर रफ्तार की सनक ऐसी थी कि वो कार लेकर जब सड़क पर निकलता था तो किसी की परवाह नहीं करता था। 7 महीने पहले नाबालिग ने सड़क पर तेज रफ्तार कार से 2 लोगों को कुचला, जान ले ली। फिर इस साल मार्च में नाबालिग ने इसी कांड को फिर दोहराया, तेज रफ्तार कार से 4 को टक्कर मार दी। कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक, सिर्फ केस दर्ज हुआ। लेकिन जब पुणे का पॉर्श कांड सुर्खियों में आया तो कानपुर के ये मामला भी सामने आ गया। साहबजादे की भी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। 21 मई को नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और बाल सुधार गृह अब भेज दिया गया है। और इस साल मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने एसीपी को जांच सौंपी है। तफ्तीश हुई तो पुराने मामले का भी खुलासा हो गया। 7 महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेजा है। थाना नवाबगंज के अंतर्गत एक अभियोग दिनांक 27/10/2023 को पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक नाबालिग लड़के के द्वारा जो है वो एक एक्सीडेंट किया गया था, जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। इसमें धारा 304A का जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसमें तफ्तीश की गई थी। बाद में जो है ये तथ्य संज्ञान में आया कि ये जो बालक है, ये नाबालिग है जो गाड़ी चला रहा था, और इसमें फिर बढ़ोतरी करते हुए धारा 304 की उस बच्चे को जो है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, जहां से उसको जो है वो करेक्शनल सेंटर भेज दिया गया है। ये भी एक तथ्य प्रकाश में आया कि एक अन्य दुर्घटना इस बालक के द्वारा की गई थी, जो 31/3/2024 को थाना बर्रा में पंजीकृत है। उसमें भी जो है वो कुछ लोग घायल हुए थे और उसमें धारा 308 की बढ़ोतरी की गई थी। इस मुकदमे में भी जो है वो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, और साथ ही साथ इसमें इस बालक के जो गार्जियन हैं, जो पिता हैं, उनके विरुद्ध भी जो है वो एविडेंस कलेक्ट करके कार्रवाई की जाएगी कि किन परिस्थितियों में नाबालिग बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा था।
तो कानपुर के इस रईसजादे के कांड पर आपने सुना, पुलिस का क्या कहना है आपको, आइए बताते हैं कानपुर की इस घटना की डिटेल जानकारी क्या कुछ है। कानपुर में पुणे पोर्श कांड जैसा ये पूरा मामला सामने आया है। डॉक्टर के नाबालिग बेटे ने 2 सड़क हादसों को इस तरह से अंजाम दिया, जो एक पिछले साल दिया और एक इस साल। इसके अलावा आपको बता दें कि पहला जो हादसा हुआ 27 अक्टूबर 2023 को हुआ था, जब इस नाबालिग ने 2 लोगों की जान ले ली, 2 लोगों को कार से कुचला और दोनों की ही मौत हो गई। हल्की धाराएं लगाकर इस नाबालिग को छोड़ दिया गया। बड़ी घटना ये रही और तेज रफ्तार कार से 4 लोगों को कुचला। ये मामला इस साल का है, 31 मार्च 2024 का है। सड़क हादसे को अंजाम दिया गया। एक बार फिर से वही घटना जो नाबालिग ने पिछले साल की थी वो दोहराई गई। पुणे की घटना के और आपको बता दें कि इस मामलों में केस तो दर्ज हुआ लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जो मार्च में मामला सामने आया। पुणे की घटना के 2 दिन बाद नाबालिग को 21 मई को पकड़ा गया। हम आपको इस घटना के बारे में बता रहे, नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया, लेकिन वहीं आपको बता दें कि नाबालिग के पिता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो ये एक ऐसा मामला जो कि आंखें खोल देने वाला है कि किस तरह नाबालिगों को कार दी जाती है, ड्राइविंग दी जाती है, उसके बाद इस तरह शराब पीकर रईसजादे सड़कों पर उतरते और इतना दर्दनाक घटना सामने आती है।